Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about the most important topic that is direct speech and indirect speech. आज की क्लास में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। और देखिए आज की क्लास में केवल मैं आपको दो रूल सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना एकदम आसान, गारंटी है, ठीक है। सीख लो, आज सीख लो, उसके बाद जिंदगी में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, वो भी एकदम ट्रिक से, ठीक है। तो जो चीज आपको, दो चीज मैं बताऊंगा, दो पॉइंट है इसके, इन दो पॉइंटों के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए क्या है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। देखिए तो पहला तो समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है सीधी कही भी बात। डायरेक्ट का मतलब सीधी कही भी, स्पीच माने होता है बात या भाषण। तो जो बात सीधे सीधे कह देता है कोई, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है घुमा फिरा कर कही गई बात। अर्थात अगर कोई सीधी कही हुई बात है, उसी बात को अगर हम घुमा फिरा कर कह दें लेकिन बात वही हो, वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब सीधा, स्पीच माने भाषण, सीधा भाषण, एकदम किसी के द्वारा बोला गया सीधी भाषण। जो सीधा भाषण होगा तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। और उसी बात को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मीनिंग तो जानते हो ना आप। इनडायरेक्ट का मीनिंग होता है घुमा फिरा कर फिर वहीं आ जाना, ठीक है। तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो याद रखना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है जो आपको अभी बताया गया, ठीक है। चलिएगा अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान कैसे करोगे, किसी ने डायरेक्ट स्पीच का है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच की पहचान वेरी सिंपल है। आप उसे देखें कि रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, सेंटेंस देख लो, रामू सेड टू मी यू आर लेजी। तो इसमें किसी के द्वारा कही गई बात होगी और वह जो है कोमा, इन्वर्टेड कोमा से वो मतलब घिरा हुआ वाक्य होगा या वो एकदम इनक्लोज्ड होगा। देखिए सेंटेंस जैसे रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा यू आर लेजी, तुम आलसी हो। तो यू आर लेजी ये बात किसने कही, ये बात जो है कही है रामू ने। किसके बारे में कही, मेरे बारे में कही। अच्छा बात क्या कही कि यू आर लेजी, तो ये बात कही हुई है ना। तो जो कही हुई बात होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब होता है कही हुई और स्पीच माने होता है बात या भाषण। तो कहा हुआ भाषण ये रिपोर्टेड स्पीच है, सीधा सीधा सेंटेंस है। उसके बाद है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो वर्ब होती है ना, ये जो वर्ब है सेड टू, वह इसी का खेल है, यही बार बार चेंज होगी, इसलिए इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। चलिएगा तो सेंटेंस आपकी समझ में है कि डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा में घिरी हुई बात होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और याद रखना एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं कि देखो ये आरएस जो ना, आरएस, आरएस का मतलब रुपीज भी होता है, ध्यान रखना रुपीज। ये मैं अलग से बता रहा हूं, इस टॉपिक से हट के थोड़ा सोच लेते हैं कि आरएस का मतलब रुपीज। और रुपीज क्या होते हैं हमारी लाइफ में, ये हमारी लाइफ में होते हैं वैल्यूबल, यानी कि बहुत कीमती होते हैं। अरे रुपए सबकी लाइफ में कीमती है भाई, आपकी लाइफ में नहीं है क्या, ठीक है। चलिए तो आप ये याद रखना कि आरवी और आरएस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भाई महत्वपूर्ण है आरएस यानी कि रुपीज वाला, ठीक है। तो ये हमारे लिए एज ए रुपीज है, ठीक है। जैसे कि रुपीज होते हैं, जैसे कि रुपए होते हैं। तो याद रखना कि जब भी कभी बात आएगी कि रिपोर्टिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टेड स्पीच, तो आरएस, आरएस का मतलब समझ जाओगे ना, आरएस का मतलब रुपीज और रुपीज होते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्लियर हुआ ना कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये 5 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं बस केवल, ठीक है, जो आपके सामने लिखे हैं। आज हम इनके बारे में सीखेंगे और इनके स्ट्रक्चर को सीखेंगे और इनके सेंस को सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, गारंटी है। देखिए शुरू करते हैं। तो जो सेंटेंस का पहला प्रकार है, यानी पहले आप यह जान लो कि सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। सेंटेंसेस 5 काइंड्स के होते हैं। देखिए पांचों आपके सामने लिखे हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट कैसी होती है ये बात करेंगे। उसके बाद इनके सेंस क्या देते हैं, सेंस का मतलब होता है मीनिंग, यानी असर्टिव सेंटेंस के भाई मीनिंग क्या होते हैं, सेंस क्या देते हैं, भाव क्या देते हैं, सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस का प्रकार है वो है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद और भी आ सकता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, कुछ भी आ सकता है। बस लास्ट में फुल स्टॉप होगा। बस यह बात, एक छोटी सी बात और समझ लो इसके बारे में कि ये है शॉर्ट में कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा फुल स्टॉप से लास्ट होगा वह सेंटेंस असर्टिव होगा, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस का जो सेंस होता है वो होता है से का मतलब होता है कहना या टेल का मतलब होता है बताना।
तो जो सेंटेंस होता है ना असर्टिव, या तो कहा जाता है या सीधे सीधे बताया जाता है किसी से, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया। फिर दोबारा देख लें आप इसे एक बार, मेरी बात को अभी पीछे रिप्ले करके देख लें, इसे बैक करके देख लें। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में हम क्वेश्चन भी कहते हैं। जो प्रश्न जो हम बोलते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हो, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, यह सेंटेंस इंटरोगेटिव है या यह सेंटेंस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भाई कितनी तरह से लिखे हुए होते हैं। तो ये सेंटेंस होते हैं, देखो WH या हाउ से शुरू होते हैं। WH की सीरीज होती है पूरी। WH की सीरीज कौन सी होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब WH से शुरू है। अर्थात ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनसे जो सेंटेंस शुरू होता है वह सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। और उसके लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ये होता है क्वेश्चन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करके रखें। और इसके बारे में और बता दूं आपको, देखिए ये जब आप इसे ऐसे देखोगे तो हमारी खोपड़ी का पिछला आकार है, ये पिछले शेप है हमारी खोपड़ी की। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ब्रेन, माइंड होता है यहाँ पर। अर्थात जिन जिन क्वेश्चन का संबंध या जिन सेंटेंसों का संबंध हमारे इस ब्रेन से होगा, उसी के लास्ट में ब्रेन वाला साइन लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ये मेरे द्वारा की गई रिसर्च है, ये मेरे द्वारा किया गया एक्सपीरियंस है, ठीक है। ध्यान से सुनो। जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट इज हु इज योर करंट प्राइम मिनिस्टर, आपके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप इसका आंसर कहां से देंगे, यहां से देंगे। जब भी तो ये चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है, तो समझ में बात आ गई। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में यह चिन्ह आ जाए, यह चिन्ह का मतलब खोपड़ी वाला चिन्ह, नहीं समझ में आया तो इसे कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, या इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए या मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाए, वह सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव, ठीक है। चलिएगा अब देखिए दूसरे तरह के भी होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तो WH या हाउ से भी बताया मैंने, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। और एक होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, याद रखना। और वैसे भी देख लो, अगर WH और हाउ को हटा दोगे ना, तो ये सेंटेंस भी ये क्या किससे शुरू हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो याद रखना कि एक तो होते हैं WH हाउ से शुरू और दूसरे होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो इन्हें 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 इनका नाम कुछ और है, इन्हें कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव और इसे कहते हैं हम डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। इसका नाम जो है अलग अलग होते हैं। तो बस इतना ही समझ लें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं WH हाउ से शुरू, या फिर होते हैं इन्हें हटा दोगे तो फिर वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। और जो केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वो सेंटेंस, इसका नाम मैंने आगे लिखा है, वो सिंगल इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। तीसरा सेंटेंस का हमारा प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पहचान लिखवाई है, देखिए ध्यान से। जो सेंटेंस प्लीज से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, डोंट से शुरू हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस इनसे ही शुरू मिलेगा, गारंटी है। ध्यान रखना इस वाली बात का। जैसे जो सेंटेंस प्लीज से शुरू हो जाए, जैसे प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ, ये जो सेंटेंस प्लीज से मैंने बोला ना, ये सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस इंपेरेटिव है। नेक्स्ट है ऑलवेज, जो सेंटेंस ऑलवेज से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, जैसे मैं कहूँ ऑलवेज फॉलो योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को हमेशा फॉलो करो, तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। नेक्स्ट है नेवर, नेवर अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो जो सेंटेंस मैंने नेवर से बोला, या कोई भी सेंटेंस आपको नेवर से लिखा मिले, सेंटेंस इंपेरेटिव है। नेक्स्ट है जो सेंटेंस डोंट से शुरू हो, डोंट की हिंदी होती है मत, जैसे डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, जैसे डोंट प्ले हेयर, यहां मत खेलो, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ। तो जो सेंटेंस डोंट से शुरू हो, सेंटेंस कैसा है, वह सेंटेंस इंपेरेटिव है। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा वो सेंटेंस वो भी इंपेरेटिव होगा। जैसे मैं कहूं गेट आउट, गेट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर हो जाओ। तो ये जो गेट आउट है ये तो वर्ब ही है, तो गेट आउट जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो जाए वो सेंटेंस भी इंपेरेटिव होता है। जैसे मैं कहा कम ऑन, कम ऑन, तो यह सेंटेंस कम यानी वर्ब से शुरू हुआ, तो यह सेंटेंस भी इंपेरेटिव है। तो याद रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये एकदम लिखे हुए स्ट्रक्चर को देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे सेंटेंस इंपेरेटिव है, ठीक है। तो याद रखना प्लीज से शुरू, या ऑलवेज से शुरू, या नेवर से शुरू, या डोंट से शुरू, और इनमें से अगर किसी शुरू ना होगा ना तो गारंटी है फिर वो वर्ब से शुरू मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे आता है, अब हाँ एक चीज और, इनका जो सेंस होता है, इनका ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका भी जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, इनका जो सेंस होता है, एक तो होता है आस्क का या होता है इंक्वायर। हमेशा जो सेंस होगा वो होगा आस्क, आस्क का। आस्क माने होता है पूछना, या इंक्वायर माने होता है पूछना। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी या क्वेश्चन होते हैं, वही तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं।
तो उनका जो सेंस होता है वो पूछना होता है, ठीक है। अरे क्वेश्चन किसी से पूछते ही तो हो। नेक्स्ट है, अभी इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमने डिस्कस किया है, प्लीज या ऑलवेज या नेवर या डोंट, इनसे जो शुरू हो या फिर किसी से शुरू ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, तो जो सेंटेंस इनसे शुरू हो वो सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, अभी जस्ट डिस्कस किया है। अब देखिए इनका जो सेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो मिनिमम 3 सेंस जरूर देता है, देखिए ध्यान रखना। या तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस होगा, ऑर्डर का मतलब होता है या तो कोई किसी को ऑर्डर देगा कि चल भाई बाहर निकल। अब ये देखिए गेट आउट, गेट आउट सेंटेंस कैसा था, वो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। नेक्स्ट है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। मैंने कहा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ, तो ये क्या है, एक सलाह है। क्यों है सलाह, क्योंकि ये जो है बात सभी के लिए लागू है या सभी का इसमें भला छिपा हुआ होता है। तो जिसमें जिन सेंटेंसों में हमारा भला छिपा हो, पूरी सोसाइटी का भला छिपा हो, तो उन सेंटेंसेस को हम एडवाइस मानते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई किसी को रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे, वह सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। तो याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस वो इनकी पहचान ये है कि वो इनसे शुरू मिलेंगे और उनके लास्ट में फुल स्टॉप मिलता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस के 3 सेंस होते हैं, ऑर्डर का, एडवाइस का या फिर रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो होते हैं व्हाट या हाउ से शुरू, लेकिन लास्ट में यह चिन्ह होगा। यह चिन्ह कौन सा चिन्ह है, जो उल्टे आई जैसा दिख रहा है, आप यहाँ पर ध्यान लगाएं इस चिन्ह, या फिर यहाँ पर देख लें, ये जो चिन्ह है ये वाला चिन्ह है, तो इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। इसे 2 नामों से जाना जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में यह चिन्ह मिल जाए, सेंटेंस तुरंत बता देना सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो एक तो होते हैं व्हाट या हाउ से शुरू और दूसरे होते हैं एलास या ओह से शुरू। तो जो सेंटेंस एलास या ओह से शुरू मिलेगा, एलास से, ओह से, हुर्रा से, ठीक है, और वाओ से या फिर व्हाट से, जो सेंटेंस व्हाट सेंटेंस शुरू होगा, तो वह सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान के लिए आप ये 2 स्ट्रक्चर याद रखें कि व्हाट या हाउ से शुरू और लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, ठीक है। देखते ये होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओरल बता देता हूं, अभी लिख के भी बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल ये है, जैसे व्हाट अ कार यू हैव बॉट, क्या कार आपने खरीदी है, तो यह सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट है हाउ, जैसे मैं कहूं हाउ फाइन योर हाउस इज, तुम्हारा घर कितना बढ़िया है, हाउ फाइन माने कितना बढ़िया, योर हाउस इज तुम्हारा घर है। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला ना, हाउ फाइन योर हाउस इज, तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है, लास्ट में इनके क्या रखा जाएगा, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। नेक्स्ट है एलास, एलास कब आता है भाई, एलास दुख के लिए आता है, ओह सरप्राइज के लिए आता है, ये भी दुख के लिए आ सकता है। तो जो सेंटेंस एलास से या ओह से शुरू होते हैं और लास्ट में इनके फुल स्टॉप आएगा। अब कहोगे भाई अभी तो बताया था एक्सक्लेमेटरी साइन, ये कहाँ गया, तो एक्सक्लेमेटरी साइन दूसरे तरीके जो सेंटेंस होंगे ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इनमें इनके तुरंत बाद आएगा इन शब्द के, ओ व्हाट हुर्रा, इनके बाद ही ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखिए ये रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ है, तो इनके बाद ही क्यों आ रहा है। अब सुनो ये वर्ड क्या होते हैं, ओ व्हाट हुर्रा, फाइव, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये वर्ड कहलाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन शब्द क्या होते हैं, ये भी सुन लो अभी यहीं पे ही। इंटरजेक्शन शब्द होते हैं द वर्ड दैट एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग, वो वर्ड जो हमारी एकदम से सडन फीलिंग को शो करते हैं, मुंह से निकले हुए, ये ऐसे मान लो सपोज से ये सेंटेंस यह मान लो कि हमारे डेफिनेशन याद नहीं है इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन ये देखो, जो शब्द हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये शब्द इंटरजेक्शन है। कैसे, एलास कब कहोगे, एलास जब कहते हैं जब किसी को दुख हो जाता है, जैसे सपोज दैट किसी का नोट गिर जाए 500 का या 2000 का, अब तो खैर बिन हो गया है 2000 रुपए का नोट है, तो अब हम कहें कि यार उसका 2000 रुपए का नुकसान हो गया, तो एलास, अरे यार बड़े अफसोस की बात है, तो अचानक निकला ना उसके दुख को देखकर। नेक्स्ट है ओह कब निकलता, देखो ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप कहीं चले जा रहे हैं, सपोज दैट यू हैव स्टम्बल्ड, आपको ठोकर लग गई, तो आप कैसे कहोगे, ओह मैं गिरा, तो ओह जो शब्द निकला क्या है, इंटरजेक्शन है। तो ये शब्द जो सडन फीलिंग को शो करते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं, और इनके तुरंत बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है, एलास है, ओ है, तो फिर जब एक्सक्लेमेशन साइन जब यहीं पर ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में क्या बचेगा, फुल स्टॉप आएगा। तो 2 तरीके होते हैं। फाइनली अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं व्हाट या हाउ से शुरू और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और दूसरे होते हैं ये जो इंटरजेक्शन होते हैं,
एलास, वो, हुर्रा, इनसे शुरू होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान लोगे। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हमारा 5 काइंड्स एंड लास्ट सेंटेंस का जो टाइप्स है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अधिकतर में से शुरू होंगे। देखिए इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर का कॉलम है मेरे, कि अधिकतर ये में से शुरू होते हैं और लास्ट में इनके भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखिए जो सेंस देता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के सेंस देगा। एक तो देगा विश का। विश का मतलब होता है शुभकामना देना, किसी को शुभकामना देना। जैसे मैं कहूँ हैप्पी न्यू ईयर 2025, आपको नव वर्ष 2025 की बधाई या आपको शुभकामनाएं। तो मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर जो कहा, तो क्या किया मैंने, हैप्पी न्यू ईयर को विश किया। तो ये सेंटेंस हैप्पी न्यू ईयर बोला, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रे। प्रे का मीन्स होता है किसी के बारे में हमें प्रार्थना करना। जैसे मैं कहूँ मे गॉड पार्डन यू, भगवान आपको माफ करे। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा मे गॉड पार्डन यू, यह सेंटेंस ऑप्टेटिव है, क्योंकि मैंने भगवान से आपके लिए प्रार्थना की कि भगवान आपको माफ कर दे। नेक्स्ट है कर्ष। कर्ष का मतलब होता है भाई बद्दुआ देना या श्राप देना। बद्दुआ कैसे देते हो किसी को, जैसे किसी भिखारी को भीख ना दो तो कैसे बड़बड़ाता हुआ चला जाता है, मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नर्क में जाओ। तो ये जो सेंटेंस उसने बोला मे यू गो टू हेल, तो ये सेंटेंस में उसने आपको बदुआ दी, अर्थात सेंटेंस ऑप्टेटिव है। नेक्स्ट है ब्लेस। ब्लेस का मीन्स होता है, ब्लेस का मीन्स होता है किसी को आशीर्वाद देना। ठीक है, अगर आपने उस भिखारी को 50 रुपए का नोट दे दिया तो कैसे कहता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। तो ये जो उसने बोला ना मे यू लिव लॉन्ग, तो इसने, इससे आपको मे से स्टार्ट हुआ ना, देख लेना, मे से स्टार्ट होंगे अधिकतर सेंटेंस ये। तो उसने जो आपको आशीर्वाद दिया है, तो वह सेंटेंस भी उसने ऑप्टेटिव बोला है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, इसको लिख ले। मैं एक बार साइड हो जाता हूं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें सेंटेंस के टाइप समझना, उनके स्ट्रक्चर समझना, उनके सेंस समझना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इनके आगे का जो सेकंड रूल है, अब उसको शुरू करते हैं। देखिए जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस करना अच्छा होता है ना, ठीक है, चेंजेस आर गुड, ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब याद है ना, रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो कोमे से सेपरेट होती है, जिसमें से या सैड आता है, ध्यान रखना, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या करोगे, देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आपको यह करना है कि से उसके से या से टू के स्थान पर, देखिए ये वर्ड कोई से भी इसमें रखे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। आप सेंटेंस का सेंस देखेंगे और आप रख देंगे। ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वो जो 5 तरह के सेंटेंस लिखवाए हैं, वही सेंस जो देते हैं ना, वही सैड या फिर सेड टू या फिर से उसके स्थान पर रखे जाते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने बात करेंगे। अगर देखें, अगर असर्टिव सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा में घिरा हुआ यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है, तो आप से या से टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में आप रखेंगे से रखेंगे या टेल रखेंगे। बताया गया था कि असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो सेंस देते हैं से या टेल का। से माने कहना है, टेल माने बताना। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा रहा हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा से तो घिरा हुआ होता है रिपोर्टेड स्पीच। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम से या फिर सेड इनके स्थान पर या तो लिखेंगे हम आस्क या फिर लिखेंगे इंक्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इसमें इन रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस मिलता है इंपरेटिव। इंपरेटिव की पहचान आपको बताई गई थी, अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, जाना नहीं कहीं भी, प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको से या सेट टू इनके स्थान पर हमें क्या रखना, या तो ऑर्डर रख देना, अगर वो ऑर्डर का सेंस दे तो रिक्वेस्ट रख देना, अगर रिक्वेस्ट का सेंस हो तो ऑर्डर का सेंस हो तो ऑर्डर रख देना। ठीक है, जैसा सेंस दे वैसे ही आप वो सेंटेंस जो जैसा सेंस देता है वैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड के स्थान पर वही जो सेंस है वही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर सेंटेंस मिलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम से या सेट टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, सरप्राइज का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, जॉय का या फिर सोरो का। ये सेंस हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बताया गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये 3 तरह के सेंस देता है, वही सेंस हमें रिपोर्टिंग वर्ब में उठा के रख देने हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, बने रहो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ यार, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, बस होने वाला है। नेक्स्ट है प्रे या विश या कर। ये किसके लिए, अगर सेंटेंस ये जो है रिपोर्टेड स्पीच में
अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है तो आप या तो सेड या सेड टू के स्थान पर या से या से टू के स्थान पर फिर का यूज करोगे क्योंकि फिर का सेंस देता हो, या फिर विश का यूज करोगे, या कर्स का करोगे, या फिर ब्लैश का करोगे। ठीक है, चलिएगा। तो एटलीस्ट बात ये है कहने के लिए कि आप यह याद रखना कि जैसा सेंटेंस रिकॉर्डेड स्पीच में लिखा हुआ हो, पांचों में से कोई सा भी वो जैसा सेंस दे वैसे ही हमें से या सेड टू के स्थान पर हमें रख देना है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको रिप्लेस करेगा वो सेंस जो है उस वर्ड को, से या सेड टू को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है, इससे आगे बढ़ जाते हैं कोमा के प्लेस पर। कोमा के प्लेस पर देखिए तीन चीजें आती हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो तीन तरह के कंजक्शन यूज करते हैं हम। कौन से कंजक्शन है? या तो दैट का यूज करेंगे, या इफ का यूज करेंगे, या टू का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए दैट का यूज कब करेंगे? जब जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब उसमें सेंटेंस असर्टिव लिखा हुआ हो, असर्टिव की पहचान आपको बताई गई है। ठीक है, तो दैट का यूज करना कोमा के प्लेस पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो दैट का यूज करना, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो दैट का यूज करना। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में तीन तरह के सेंस दिए हो तो कोमा के स्थान पर दैट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ कब आएगा? दैट को हटाकर, यानी दैट ना आए तो इफ कब आएगा? इफ जब आएगा जब सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव होगा, या सिंगल इंटरोगेटिव का दूसरा नाम होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप भूल गए क्या? अभी बताया था। यस या नो टाइप या सिंगल इंटरोगेटिव वो होते हैं जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या आता है, जिनके लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है, तो वह सेंटेंस होते हैं कौन से? सिंगल इंटरोगेटिव या होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात शुरू करते हैं कि ये भी टू कब आएगा। देखिए ना कभी दैट ना, मतलब दैट भी ना आए, इफ ना आए, तो टू कब आएगा? तो टू उसी कंडीशन में आएगा जब रिपोर्टेड स्पीच में जब सेंटेंस लिखा होगा इंपरेटिव यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला। ठीक है, चलिएगा। तो ये तीन आपको कंजक्शन यूज करने हैं, और तीनों कब कब करने हैं मैंने आपको देखे वही पांचों प्रकार मैंने आपके सामने लिखे हैं कि कौन कौन से हम इन्हें कब कब यूज करेंगे। बस आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना है और वही कोमा के प्लेस पर यूज कर देना है। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं, अभी इससे पहले बताया गया था से या सैड को। ठीक है, सैड को भी चेंज कर लेते हैं या सैड भी लिख लेते हैं, कभी कभी सैड भी आ जाता है। अब जब सैड करेंगे तो भी बताऊंगा कंडीशन चेंज हो जाती है कि देखो से या से टू ये सब क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो सारी मैंने फर्स्ट फॉर्म में लिखी है। देखिए जब हम सैड कर देंगे तो सैड होती है सेकंड फॉर्म, तो ये सारी सेकंड फॉर्म में हो जाएंगी। जब सैड के स्थान पर, अरे सैड सेकंड फॉर्म है, जब सैड को रिप्लेस करोगे ना तो सैड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के को रिप्लेस करने के बाद सेकंड फॉर्म ही आनी शुरू हो जाती है। जैसे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, सरप्राइज्ड, जॉयड। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, वो आगे और डिस्कस करेंगे। ये तो आपकी समझ में आया। देखिए अब हम इन सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। जो अभी जो हमने दो चीजें सीखी हैं उनको एकदम प्रैक्टिकल वे में हम सीखेंगे कि भाई क्या होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, यानी कैसे बनाएंगे। तो देखिए देखते हैं। मोहन सेज टू मी, मोहन मुझसे कहता है आई एम नॉट योर फादर, मैं आपके पापा नहीं हूँ भाई। ठीक है, वो कह रहा है मैं आपका फादर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बात कही हुई है ना, ये रिकॉर्डेड स्पीच है। ये भी देखिए, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। नेक्स्ट, सोहन सेड टू हर, सोहन ने उससे कहा। इसी तरह ये सेंटेंस है ये सारे लिखे हुए हैं, लेकिन फाइनली एकदम माइंड में बात बैठा लो कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस जो लिखा हुआ है, अर्थात ये जो बोली गई बात है किसी के द्वारा, तो जैसे ये बात किसके द्वारा बोली गई, आई एम नॉट योर फादर, ये बोली गई है मोहन के द्वारा। जैसे हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, ये बात किसके द्वारा बोली गई है, माई मदर यानी मेरी माँ के द्वारा। नेक्स्ट है योर फादर इज एट माई रूम नाउ, तुम्हारे पापा मेरे कमरे पर है, तो ये जो बात बोली गई है सोहन के द्वारा बोली गई है। इसी तरह से जो सेंटेंस है ये जो बोले गए हैं ये रिकॉर्डेड स्पीच है और ये इन्वर्टेड कॉमा से घिरी होती है। ये बात आपको बताई गई थी, एक बार और बता दी। ठीक है, तो हमें जो अपने माइंड में बात बैठा के रखनी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर पहचानना बस। ठीक है, स्ट्रक्चर पहचान लो। तो अब बताओ, ये सेंटेंस आई से शुरू यानी सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप से लास्ट, सेंटेंस असर्टिव है। नेक्स्ट, हार्ड वर्क, सेंटेंस जो है हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क यानी कि सब्जेक्ट से शुरू, लास्ट फुल स्टॉप से लास्ट हुआ, सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका ये एक कैसा है बताइए, ये एक सेंटेंस असर्टिव है। नेक्स्ट है योर फादर, ये सेंटेंस देखिए योर फादर यानी सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप से लास्ट हुआ, फुल स्टॉप भी देखते रहना भाई, फुल स्टॉप बड़ा बना देता हूं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी असर्टिव है। नेक्स्ट है डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, सेंटेंस के लास्ट में ये आया मार्क ऑफ इंटरोगेशन,
और सेंटेंस डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, और भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऑट, नीड, डेयर, ये जितनी भी होती है हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब सब हेल्पिंग वर्ब में ही काउंट की जाती है। तो जो सेंटेंस इनसे शुरू हो सेंटेंस कैसा होता है, वह सेंटेंस एक सिंगल इंटरोगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट है, देखिए व्हाट इज योर नेम, तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस WH की सीरीज से शुरू हुआ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो यह सेंटेंस ये डबल इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो आप हमें क्या करना है, हमें देखना है, हमें ये नहीं देखना कौन किससे क्या कह रहा है, कौन बोला कौन सुना, हमें ये देखना कि बोली गई बात जो है वो क्या है, किस सेंटेंस का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो आप वैसे भी याद रखना कि भाई देखो हमारे द्वारा किसी के द्वारा बोली गई बात इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैंने बताया था ये RS है, रिपोर्ट स्पीच है, RS का मतलब रुपीज होता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बात बताई गई थी, आपने ध्यान रखा होगा उसको। ठीक है, तो आपको बताया गया था अगर ये सेंटेंस एसर्टिव है, ठीक है, ध्यान लगाएं अब यहाँ पर, ये सेंटेंस एसर्टिव है तो हम सेज टू के स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए। मैंने बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें चेंज ये करना है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी वर्ब चेंज करनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर टेल लिखने के लिए बताया था मैंने। अब टेल टेल उसके बाद आ गए मी का मी। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं सही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर से के स्थान पे मैंने टेल बताया था, जब उनने से में एस लगा रखा है तो आप भी यहाँ पर एस लगा दो ना, तो मोहन टेल्स मी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आपके सामने है, ये सेंटेंस अगर एक एसर्टिव है तो आप कोमा को रिप्लेस करके इसी के स्थान पर आप लिखोगे दैट। ठीक है, एज ए कंजक्शन मैंने बताया था, कंजक्शन तीन ही प्रकार से, तीन ही वर्ड को लिख सकते हैं इसमें, या तो दैट लिख सकते हैं, या इफ लिख सकते हैं, या टू लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बताया था ना जस्ट से पीछे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इन्हें आप यहाँ ध्यान देना कि भाई ये भी थोड़ा सा हमें यहाँ अलर्ट हो जाना है कि आई ये किसके लिए आया था, आई माने है मैं। अब थोड़ा सेंस इसका सेंस निकालो, मोहन सेज टू मी, मोहन मुझसे कहता है आई एम नॉट योर फादर, मैं आपका फादर नहीं हूं, तो मैं का मतलब किससे, मैं का मतलब है मोहन से, तो आई को हम हटाएंगे। ठीक है, जो हमारे ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं इनको हमें रिमूव कर देना होता है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन होते हैं मैं। देखिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं यहाँ पर, मैं या फिर हम, मैं सीख रहा हूं या हम सीख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश को, तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, नहीं पहले व्यक्ति हम है। ठीक है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन होता है, यू, यानी कि जो सामने वाला होता है ना उसे जो इसे यू कहते हो वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, अब आता है थर्ड पर्सन, तीन ही पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होता है, जो तीसरा व्यक्ति यानी कि अन्य व्यक्ति। तो हमें केवल दो व्यक्तियों से मतलब है, या तो मैं अपने आप से मतलब रखूंगा या हम सब अपने आप से मतलब रखेंगे, या तो ये तो फर्स्ट पर्सन हो गए, और वो दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन में सामने वाले, जैसे कि आप हो, तो आप कौन से उसमें आ जाएंगे, आप सेकंड पर्सन है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, यू यानी तुम सेकंड पर्सन, बस हम दोनों से मतलब है, बाकी तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो याद रखना आई जो है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन जो यहाँ बोलता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो आई का मतलब है मोहन से, और मोहन का मतलब है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मतलब होता है मैं, तो मोहन ये मोहन के लिए आया है तो मोहन के लिए क्या कर देंगे, ही कर देंगे, और अगर यहाँ पर कोई महिला होती तो शी कर देते, भाई इतना ध्यान रखना है ही। उसके बाद अब देखो ये जो एम वर्ड है इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इज, आर, एम ये एक ही टेंस होता है, तो अब देखें आई के साथ तो एम होता है, लेकिन उसी टेंस में इज, आर, एम वाले टेंस में ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, आगे नॉट का नॉट, देखिए एम का एम मत रख देना, क्योंकि एम हमेशा हमेशा आई के साथ ही आता है और किसी के साथ एम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब नोट कर लेना इस वाली बात को। आगे ही, जब ये आई के प्लेस पर ही कर दिया तो भाई इज आएगा ना, इज आगे नोट का नोट। अब ये योर का माना होता तुम्हारा, उसने कहा था आई एम नॉट योर फादर, मोहन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, तो योर का मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, तो योर सेकंड पर्सन है, और इसको बदलेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर सुनता है, अर्थात यहाँ पर हम चेंज करते हैं माई के अकॉर्डिंग। तो वो कह रहा था कि वह मेरा पापा नहीं है, सेंस निकाल के बताऊंगा। आगे योर को माई में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद है आगे फादर, और लास्ट में ये जो होते हैं ना साइन, ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब हट जाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप ही आना। जितने भी सेंटेंस आप नरेशन बनाओगे सबके लास्ट में फुल स्टॉप बनाओगे। ठीक है, सबके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना। देखिए उसने कहा था, ये सेंटेंस जो सामने डायरेक्ट लिखा था, अब इसका नीचे वाले सेंस, इसका जो मैंने मीनिंग बता दिया, लेकिन अब इनडायरेक्ट जो बनाया हमने कोमा हटाकर, उसका भी मीनिंग जान लो। जैसे मोहन टेल्स मी, मोहन मुझसे बताता है दैट
ही इज नॉट माई फादर, वह मेरा पापा नहीं है। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कह रहा था, मोहन कह रहा था मुझसे मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, और नीचे वाले सेंटेंस का मतलब क्या इनडायरेक्ट बना कि वह मेरा पापा नहीं है, बात तो वही है। तो वो सेंटेंस डायरेक्ट था और ये सेंटेंस कैसा बन गया, इनडायरेक्ट। मैंने बताया था डायरेक्ट का मतलब सीधी बात और इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा कर वही बात। ठीक है, बस ये भी चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखेंगे ये माई फादर सेड टू मी, इसे जल्दी से बनाओ। लेकिन फिर वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, सेंटेंस ये असर्टिव है, अभी आपको बताया। लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव है, ये एक बात ऐसी लिखी हुई कि ये बात हमेशा सच रहेगी, ये बात हमेशा मतलब जो है एकदम खरी उतरेगी। तो देखिए खरी कैसे उतरेगी कि कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। क्या कभी किसी सदी में या कहीं भी क्या कठिन परिश्रम कभी बेकार जा सकता, आप ही बताओ। तो क्या आप इसे कोई भी वर्ड को चेंज कर सकते हो? हमारी हिम्मत नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम इस वर्ड को चेंज कर दें। ध्यान रखना, हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है। ठीक है, हार्ड वर्क से ही मैं टीचर हूं और हार्ड वर्क से ही आप एक स्टूडेंट से एक प्रोफेसर या ऑफिसर कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, कितने बड़े मुकाम से जा सकते हैं। तो माई फादर सेड टू मी, तो अब यहाँ देखेंगे मैंने आपको बताया था कि सॉरी माई मदर, तो आप यहाँ देखना सेंटेंस अगर ये असर्टिव है तो कोमा के प्लेस पर दैट आएगा और सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, देखिए माई मदर। अब देखो ये जो था यहाँ पर से था तो से की जगह टेल आया, लेकिन ये से की सेकंड फॉर्म होगी सैड, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। ठीक है, तो आप इसका भी टेल की सेकंड फॉर्म कर देंगे, वो होती है टोल्ड। ठीक है, कॉमा निडर मत करना, इन दोनों के प्लेस पर आप टोल्ड लिखना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो वो करते हैं सैड के प्लेस पर टोल्ड कर दिया, आगे टू और मी का मी, यही बात आगे कॉमा निडर बन जाती है, यही बात एक बहुत मिस्टेक बन जाती है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें और इसे आप टू यहाँ ना लिखें। सेट टू के प्लेस पर टोल्ड, आगे मी का मी, कॉमा के प्लेस पर भी बताया क्या आएगा, दैट आएगा। अब हमारी कोई हिम्मत नहीं भाई इसमें कोई हम चेंजेस कर दें क्योंकि बात समझ सकते हैं, तो सीधा लिखेंगे कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। ठीक है, सीधा ऐसे उतर जाएगा। कोई भी अगर कोई बात सदा सत्य बात लिखी हुई है या कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट लिखा हुआ है या साइंटिफिक फैक्ट लिखा है या कोई भी अगर या प्रोवर्ब यानी कहावत लिखी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी वैल्यू नहीं कि उसको हम चेंज कर दे, क्योंकि वो सारी चीजें एकदम सदा सत्य होती हैं, हर लेवल पे जाकर वो एकदम कंप्लीट होती हैं। अब देखिए ये सोहन सेड टू हर, अब इसे बदलेंगे हम सोहन, अब सेट टू के बदले का भी बताया टोल्ड आएगा। क्यों आता रहेगा टोल्ड, क्योंकि ये सेंटेंस जो है असर्टिव है, ध्यान रखना, और कोमा के प्लेस पर दैट आता ही रहेगा। तो सोहन टोल्ड, आगे हर का हर, कोमा के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। योर क्या है भाई, योर माने तुम्हारा, तुम का मतलब सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं जो यहाँ पर सुनता है। ठीक है, यानी टू के बाद जो सुन रहा है। अरे भी देख लो, सोहन ने उससे कहा, उससे क्या कहा, ये किसी महिला से कहा, योर फादर इज एट माई रूम नाउ, तुम्हारे पापा मेरे कमरे पर हैं इस समय है। तो अब तुम्हारे पापा मतलब उसके पापा है ना, हर माने महिला के पापा, तो योर को आप हर में कन्वर्ट करोगे तो हर ही तो रहेगा। ठीक है ना, यानी उसके पापा, तो योर फादर का क्या आ जाएगा, हर फादर, यानी उसके पापा। अब इच की जगह आएगा वाज, अभी बताऊंगा क्यों आएगा वाज। ठीक है, एट का एट, अब यहाँ है माई रूम, माई रूम का मतलब क्या है, उसने कहा था सोहन का रूम है वो, तो सोहन का मतलब क्या है यहाँ पर, हिज रूम। ठीक है, सोहन का मतलब हिज रूम। अब नाउ के बदले का हो जाता है देन, THEN देन। अब देखिए इसमें चेंजेस करा मैंने, क्यों करा, पहले ये समझो इसकी जगह वाज क्यों आया। पहले ये बताइए आप कि यहाँ पर जो सैड है ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। जब पीछे ही पास्ट टेंस है तो आगे यानी रिपोर्टिव स्पीच का टेंस भी पास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में पास्ट ही एडजस्ट होता है। ठीक है, पास्ट में पास्ट ही हजम होगा, अदरवाइज प्रेजेंट हजम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इजारम का आना क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और हमने वाज कर दिया तो पास्ट। यहाँ देखो, यहाँ भी टोल्ड पास्ट, वाज भी पास्ट, मतलब पास्ट टेंस। तो अगर दोनों तरफ पास्ट टेंस है तो ये एकदम क्या होता है, ये एकदम राइट है। तो याद रखना कि जब हम पीछे यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट हो और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कर दोगे, उसे पास्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, चलिएगा अभी बताते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आगे हो गया, आगे अब देखो नाउ का देन क्यों करा, नाउ माने होता है अब। ठीक है, नाउ माने अब, ये बात उसने जब कही थी, जब उसने बोली थी, लेकिन अब जब वो बात, अब जब हम उसकी बात को सुनकर अब बना रहे हैं तो अब हम कहेंगे तब। ना देन माने होता तब। देखो सोहन सेड टू हर, सोहन ने उससे कहा योर फादर इज एट माय रूम नाउ, कि तुम्हारे पापा मेरे कमरे पर हैं अब। तो वो कह रही है, सोहन ने उससे बताया कि उसके पापा उसके यानी कि उस महिला के पापा उसके कमरे पर तब थे। तब का मतलब कि उस समय की बात।
देखो ये जो होती है डायरेक्ट स्पीच में बातें, तो वो बात प्रेजेंट में कही भी होती है उसके द्वारा, लेकिन अब हमें वो बात पास्ट में बतानी पड़ेगी, क्योंकि उस वाली बात को सुनकर अब हम अब बना रहे हैं ना, अब बता रहे हैं उसके बारे में, तो इसलिए यहाँ पर नाउ के बदले का देन हो जाता है। नेक्स्ट है रजनी सेड टू हिम, रजनी ने उससे कहा कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, क्या आपने कंप्लीट किया था अपना काम। तो ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है, आपको बताया था जब सिंगल इंटरोगेटिव मिलेगा तो कॉमा के प्लेस पर इफ आएगा, और इसका जो सेंस होता है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो होता है आस्क। ठीक है, ध्यान रखना, भी बताया था पीछे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रजनी, रजनी सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई आस्क, अब बता, तो आस्क था, यहाँ आस्क्ड कैसे आने लगा, अरे सेड सेकंड फॉर्म है, तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईडी अप्लाई कर दो उसमें, तो आस्क्ड हो गया। ठीक है, आगे हिम का हिम, कॉमा के प्लेस पर अभी बताया था क्या आएगा, कॉमा के प्लेस पर इफ आएगा। आगे अब क्या करना है, ये जो सेंटेंस है ना, मैंने अभी आपको एक बात नोट कराई थी कि जितने भी सेंटेंस आप मतलब डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बनाएंगे, उनके लास्ट में आपको फुल स्टॉप ही रखना। देखें यहाँ फुल स्टॉप रखा, यहाँ फुल स्टॉप रखा, यहाँ फुल स्टॉप, इसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, लेकिन है तो क्वेश्चन मार्क, तो इसे फुल स्टॉप लायक कैसे बनाएंगे, यानी इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ेगा। और असर्टिव बनाने के लिए एक बात याद रखना माय डियर, क्या है कि हमें इस यू को पहले करना है और डिड को बाद में करना। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर असर्टिव बनाना है, हमें ध्यान रखना, तो असर्टिव बस एक ही तरीका है कि सब्जेक्ट से पहले रखी हुई हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के बाद पटक दो। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। तो इसे असर्टिव बनाना है, अर्थात डिड को इधर यू को इधर करना है, तो यू को बदलेंगे, यू है सेकंड पर्सन, यानी तुम सेकंड पर्सन हो, मेरे सामने बैठे हो, तो यू को चेंज करेंगे हम हिम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा ही, क्योंकि हिम के अकॉर्डिंग ही आएगा। आगे डिड का क्या हो जाता है, डिड का हम हेड में कर देंगे। भाई ये क्या हुआ कि डिड तो खुद ही पास्ट टेंस था, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, उसमें डिड का यूज होता है। तो अगर ऑलरेडी कोई पहले से ही पास्ट में है, तो देखो पास्ट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में जाकर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाके बदलेंगे, अर्थात याद रखना भाई डिड को हेड में बदलेंगे, डिड को हेड बदल देना, बस इतना ही बात याद रख लो। तो डिड को हेड में, और हेड की एक क्वालिटी है भाई, हेड की क्या क्वालिटी है कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये अपने साथ अपना भाई लेकर आता है, हेड मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आपको क्या करना है, हेड, उसके बाद लिख देंगे कंप्लीट का कंप्लीटेड। अब योर वर्क का मतलब है उसका काम, हिज, यहाँ हिम है ना, तो योर वर्क का मतलब है हिज वर्क। ठीक, हिज वर्क। अब नेक्स्ट यस्टरडे का क्या कर देंगे, यस्टरडे को कर देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अरे यस्टरडे माने भी पिछला दिन, प्रीवियस डे माने पिछला दिन, तो इसके प्लेस पर ये बदलाव करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये सेंटेंस फिर वही, ये डबल इंटरोगेटिव आ गया क्योंकि डब्ल्यू एस से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें वही करना है। कोमा के प्लेस, ये सैड के स्थान पर आग रखना है, और कोमा के प्लेस पर भी बताते हैं क्या करना, आ स्ट्रेंजर, आ स्ट्रेंजर। अब सैड के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड एक रख सकते हैं। देखिए जो सेंटेंस डब्ल्यू एच हाउ की सीरीज से शुरू हो, तो वह सेंटेंस में यहाँ पर कॉमा के प्लेस पर आपको इफ नहीं लिखना। इफ किस कंडीशन में लिखना था, इफ लिखना था जब सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव था, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू था, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू नहीं है तो वह सेंटेंस किससे शुरू, मतलब डब्ल्यू एच हाउ शुरू होता है, तो ये डब्ल्यू एच और हाउ वाले वर्ड ही खुद ही कंजक्शन बन जाते हैं, बेचारे इतने अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वाट का आपको वाट ही रखना है। ठीक, नेक्स्ट है इज को कहाँ पहुंचाओगे, इज सब्जेक्ट से पहले आया है, तो इसका मतलब इज को कहाँ फेंक के मारोगे, सब्जेक्ट के बाद, यानी योर नाउ इनके बीच में मत रख देना, गलती हो जाएगी वरना। तो योर नेम का मतलब क्या, अब यहाँ पर मैटर फंस गया, योर नेम का मतलब तुम्हारा नाम। अब एक स्ट्रेंजर ने कहा था, एक अजनबी ने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो योर नेम किसके अकॉर्डिंग बदलू भाई, योर क्या मतलब है, यहाँ पर ये बात ऐसे मान लेंगे, ये बात मुझसे कही है उसने कि तुम्हारा क्या नाम है, तो योर नेम का मतलब माई नेम। ठीक है, ये बात मुझसे कही, अर्थात यहाँ पर मी भी सपोज कर सकते हो, ये स्ट्रेंजर सेड टू मी, तो यहाँ पर मी भी आप ओपन कर सकते हो, ना करोगे तब भी ठीक, कर दोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो आ स्ट्रेंजर आस्क्ड व्हाट माय नेम, और इसका क्या हो जाएगा, वाज। याद रखना कि पीछे पास्ट है, आगे पास्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर फुल स्टॉप। इन सेंटेंसेस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन डोंट सिट हियर। बार बार यही बताया जा रहा है कि इस सेंटेंस पे फोकस करें, जो बोली गई बात है, अर्थात ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर हमें देखना है कि सेंटेंस का पांचों टाइप्स के सेंटेंस में से कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ये सेंटेंस डोंट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप से लास्ट हुआ, बताया गया था सेंटेंस ये कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यही देखिए प्लीज से शुरू हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप से एंड हुआ, तो ये सेंटेंस भी इंपरेटिव है। नहीं देखिए टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक वर्ब होती है, क्रिया होती है, जो वर्ब से शुरू, लास्ट में फुल स्टॉप, यह सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है। इसी तरह से देखिए हाउ से शुरू, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट से शुरू, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन,
सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको यही टाइप्स पहचानने हैं। ये जो सेंस देते हैं ना, ये मतलब जो रिपोर्ट स्पीच होती है, वही हमें सेट के प्लेस पर यूज करना है, और कॉमा के प्लेस पर जो बताया गया था कि भाई दैट या इफ या टू आएगा, वो आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको चेंज करके, जैसे द प्रिंसिपल। अब जरा ध्यान दें, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अगर इंपरेटिव है, अभी आपको बताया गया डोंट से शुरू फुल स्टॉप से लास्ट, तो इंपरेटिव है तो कोमा के प्लेस पर टू आएगा, और सेट टू के प्लेस पर एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसों का जो सेंस होता है वो तो यही तो होता है, या तो एडवाइस का सेंस देते हैं, रिक्वेस्ट का या ऑर्डर का, वही सेंस हमें रख देना। अब तो ये बड़े आसान है, देखिए कैसे, जब प्रिंसिपल पियोन से कह रहा ना, इसका मतलब सीधा सा सेंस कैसा होगा, ऑर्डर का होगा भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट टू के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ऑर्डर। ऑर्डर की जगह पर ऑर्डर्ड आएगा। ऑर्डर्ड क्यों आ रहा, पता चल गया ना, ऑर्डर्ड आगे द पियोन, ऑर्डर्ड द पियोन। कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, टू, कॉमा के प्लेस पर टू बताया ना, लेकिन अगर डू नॉट दिया हुआ हो तो इस डू नॉट के अंदर नॉट जो है वो हिडन होता है, नहीं छिपा हुआ होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट टू। ठीक है, नॉट टू लिख देना, पर डू नॉट को हटाकर, और आगे सिट का सिट, और हेयर का क्या कर देंगे, देयर। देयर क्यों, फिर वही बात आ जाती है कि भाई ये क्यों चेंज कर रहे हो, तो देखो हेयर का मतलब होता है यहाँ मत बैठो, तो ये बात प्रिंसिपल ने उस समय कही थी बहुत पहले कि भाई यहाँ मत बैठो, तो अब हम जो बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि उसने उससे कहा था या उसने उसे ऑर्डर दिया था कि भाई वहां मत बैठ। ठीक है, तो यहाँ हेयर का देयर कर देते। नेक्स्ट, द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा। अब भिखारी जब मुझसे कह रहा है और प्लीज का यूज कर रहा है, प्लीज वर्ड का, सेंटेंस जाहिर सी बात है कि सेंटेंस में वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हम ये रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो द बेगर, बेगर तो समझते हो ना, बेगर माने भिखारी, सेट टू के प्लेस पर क्या आएगा, सेट टू के प्लेस पर आएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड, आगे मी का मी, कॉमा के प्लेस पर आएगा टू, और ध्यान रखना प्लीज हट जाएगा, जैसे डोंट हट गया ऐसे प्लीज भी हट जाएगा। प्लीज क्यों हटेगा, क्योंकि प्लीज का सेंस रिक्वेस्ट में आ गया, इसे हटा देंगे। आगे गिव का गिव, और आगे मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, मी का मतलब मैं, ये मेरे लिए आया और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी का मतलब होता है जो शुरू में यहाँ पर बोलता है बेगर, यानी भिखारी के लिए, तो भिखारी के लिए क्या यूज कर देंगे हम, हिम का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस का बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे समथिंग का क्या रहेगा, समथिंग का समथिंग ही रहेगा भाई, समथिंग का नथिंग मत कर देना। ठीक है, आगे टू का टू और ईट का ईट। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें हम टेंस चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, टेंस चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टू के बाद जो आती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ध्यान रखना, टू के बाद जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, हमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी नहीं है जब टू आ गया तो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तो इसे बना दो आराम से, बहुत आसान है। द डॉक्टर सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, जब डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो ये एक एडवाइस है, क्योंकि डॉक्टर जो हमेशा क्या देता है भाई, वो एडवाइस देता है, तो इसके प्लेस पर क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर लिखा जाएगा एडवाइस्ड, तो एडवाइस्ड द पेशेंट, पेशेंट। नेक्स्ट आगे कोमा के प्लेस पर टू, आगे टेक मेडिसिन, आगे रेगुलरली। ठीक है, ये कुछ चेंज नहीं होना इसमें, आगे पर टू लगा के सारा लिख दो। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो बदलते, फर्स्ट पर्सन यानी आई, और सेकंड पर्सन होता यू तो उसे बदलते, बाकी नहीं है तो छोड़ दो। अब नेक्स्ट देखिए, सोहन सेड, सोहन ने कहा हाउ क्लेवर यू आर, और ये कितने चालाक हो यार तुम। ठीक है, नहीं तुम बहुत चालाक हो। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लिखेंगे सोहन। मैंने बताया था कि हाउ जो है वो हाउ, यानी ये जो सेंटेंस है जो हाउ से लिखा हुआ है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किस टाइप का सेंस दे रहा है, ये सेंस दे रहा है सरप्राइज का, यानी वो हमारी क्लेवरनेस पर क्या है, वो क्लेवरनेस पे एकदम शॉक्ड है, यानी सरप्राइज्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे सरप्राइज। अब देखिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये एक्सक्लेम्ड कहां से आया भाई, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। देखिए एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है एकदम खींच कर कहना। ठीक है, एकदम मतलब बड़े शॉकिंग मोड में कहना कि भाई सी एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज, उनने एकदम से सरप्राइज मोड में कहा। क्या कहा, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, देखिए ये तो आ गया सेट के प्लेस पर, अब तक यहाँ तक कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, कॉमा के प्लेस पर दैट आएगा। अभी आपको जस्ट पीछे बताया गया है कि अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट आना है।
उसके बाद यह सेंटेंस जो है बार बार बता रहा हूँ, यह सेंटेंस एसर्टिव की तरह बनना है। एसर्टिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट करो इसको, सब्जेक्ट है इसमें यू, और यू को हमेशा किससे अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो यहाँ पर होता है। तो सोहन ने ये बात किसी से कही नहीं, तो ऐसा मान लेंगे मुझसे कही है, तो यू को हटाकर मैं लिख दूंगा आई, क्योंकि ये बात मुझसे कही आई। ईजेमार का क्या हो जाएगा, वाजवर, क्योंकि टेंस बदलना है ना, क्योंकि सैड है तो ये ईजारम का वाजवर पास्ट में बदल देंगे, यानी टेंस बदल देगा, बदला जाएगा। तो आई वॉज, अब हाउ क्लेवर को कर देंगे हम वेरी क्लेवर में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सेंटेंस देखो हाउ क्लेवर यू आर, इस ये जो है सेंटेंस का इसका मीनिंग ये था कि आई एम वेरी क्लेवर, ये तो मीनिंग था, यानी यू आर वेरी क्लेवर। अरे हाउ क्लेवर यू आर को आप ऐसे तो लिखोगे कि यू आर वेरी क्लेवर, है ना, तो वही लिखा गया है दैट आई वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है, सेंस हमें इक्वल करना होता है। नेक्स्ट है मोनी सेड, मोनी ने कहा व्हाट अ मैन यू आर, तुम क्या आदमी हो यार, है ना। तो मोनी यहाँ पर क्या आएगा, जब व्हाट है तो वही सरप्राइज का सेंस है, तो सी एक्सक्लेम्ड विद, कैसे कहा एक्सक्लेम्ड विद, सरप्राइज, यानी सरप्राइज मोड में कह रही है वो। क्या कह रही है, कॉमा के प्लेस, ये तो सेट के प्लेस पर आ गया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा के प्लेस पर आएगा भाई दैट। अब फिर वही बात कि यू से स्टार्ट करो, यानी कि ये सेंटेंस एसर्टिव बनना है, और एसर्टिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट से स्टार्ट, सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू को चेंज करेंगे, यहाँ कोई है ही नहीं तो आई तुरंत, तो आई, यानी यू आर को हम कन्वर्ट कर देंगे आई वाज में। अब व्हाट ए मैन को हम कर देंगे आ ग्रेट मैन में, आ ग्रेट मैन। देखें यहाँ भी अभी तो हमने बदला था वेरी क्लेवर में, यहाँ कर दिया ग्रेट मैन में, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मतलब एडजेक्टिव होता है, हाउ के तुरंत बाद अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले अगर हाउ लिखा हुआ हो या व्हाट लिखा हुआ हो तो उसको वेरी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर व्हाट के तुरंत बाद अगर कोई नाउन हो, तो देखिए ये क्या है, आमेन नाउन है, तो इसलिए व्हाट को ग्रेट में बदलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सी बात याद रखनी है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए ये प्रैक्टिस करने 3 सेंटेंस और जल्दी से करते हैं। ये है रवि सेड, रवि ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु को लंबा करे। तो ये सेंटेंस कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है भाई, ठीक है, यानी रवि आशीर्वाद दे रहा है मुझको। तो ये है नेक्स्ट है मुकीम सेड टू मी, मुकीम ने मुझसे कहा हैप्पी ईद सर, सर ईद की बधाई हो आपको, तो ये हमें ईद को विश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनू सेड मे गॉड पार्डन यू, भगवान आपको पार्डन करे, अर्थात भगवान आपको माफ करे। तो कोई हम यानी सोनू जो है हमारे बारे में कह रहा है कि सर आपको भगवान माफ करे, इसका मतलब भगवान से हमारे लिए प्रे कर रहा है, नहीं प्रार्थना कर रहा है, इसको एकदम इंडायरेक्ट बनाते देखिए। तो रवि, तो आपको बताया था कि अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है तो कॉमा के प्लेस पर दैट लिखना है, और सेड के प्लेस पर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के 3 भाव होते हैं या 4 भाव होते हैं तो वही हमें रखना है। अगर ये विश का सेंस दे तो सेड के प्लेस पर विश, अगर ये कर्स का सेंस दे तो कर्स, कर्स मतलब अभिशाप देना, अगर ये उसका सेंस दे ब्लेश का आशीर्वाद का, तो कॉमा इसके सेड के प्लेस पर ब्लेश आएगा, ठीक है। जो 4 सेंस अभी बताए थे उन्हें उनमें से एक रख देना है। तो यहाँ पर बताइए ये किसका सेंस दे रहा है, मतलब मे यू लिव लॉन्ग, तो ये दे रहा है ब्लेस का, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देने का, तो ब्लेस्ड, कॉमा के प्लेस पर दैट। अब मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस बताया था, यह सेंटेंस जो है हमें कोई चाहे कि इंटरोगेटिव हो चाहे ऑप्टेटिव हो, हमें इस सेंटेंस को एसर्टिव बनाकर लिखना। एसर्टिव का मतलब इसको सब्जेक्ट से शुरू करना, ठीक है, ये नोट कर रखना। सब्जेक्ट कैसे शुरू होगा, ये यू को आप पहले कर लें तो, और मे को बाद में पहुंचाएं, तो यू में इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो आप यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, यू जो होता है सेकंड पर्सन, यानी आप जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ऐसा समझ लो वो कह रहा है कि रवि सर, रवि ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी आयु को लंबा करे। इसका मतलब ये बात जब किसी से नहीं कही तो फिर मुझसे कही है। यहाँ देख लो रवि सर, रवि ने कहा, किससे कहा पता नहीं, तो इसका मतलब मुझसे कहा, तो यू को कन्वर्ट कर देंगे मुझ में, यानी कि आई, और मे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, माइट में। ये माइट में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसे पास्ट टेंस में करना है, तो मे का पास्ट जो इक्विवेलेंट होता है वो माइट होता है। आगे लिव का लिव रखना है, और लॉन्ग का लॉन्ग, और लास्ट में क्या कर देना, इस मार्क एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करना। नेक्स्ट देखिए मुकीम सेड टू मी, मुकीम ने मुझसे कहा, तो मुकीम ने ईद को क्या किया है, विश किया है हमको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुकीम, मुकीम सेड टू के प्लेस पर विश्ड, क्योंकि विश किया है, आपको बताया गया था। आगे मी का मी, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, दैट रखे नहीं, ध्यान रखना, बस यही थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना है कि जितने भी सेंटेंस हैप्पी वाले हो, हैप्पी ईद, हैप्पी होली, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दीपावली, तो उसमें कॉमा के प्लेस पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हमें क्या रखना है यहाँ पर, ये देखिए एक सर हो या यहाँ पर हो मैडम, ठीक है, या वो लिख दे हैप्पी ईद मैडम या हैप्पी ईद
सर, तो बस इसके प्लेस पर आपको लिखना रेस्पेक्टफुली, और वो यहीं पे लिखना है रेस्पेक्टफुली, क्योंकि ये जो सर या मैडम होते हैं ये रेस्पेक्ट को शो करते हैं, सीधी सी बात है। तो रेस्पेक्टफुली, और आगे जो हैप्पी ईद है ना, इसको आप हैप्पी ईद को हैप्पी ईद ही लिख देंगे, हैप्पी ईद। तो बस आपको ये याद रखना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ आ जाता है हैप्पी होली, तो मुकीम विश्ड मी हैप्पी होली, और सर आ गया तो रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। मैडम आता और सर या मैडम को हटाकर इनके प्लेस पर रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोनू सेट, सोनू ने कहा मे गॉड पार्डन यू, भगवान आपको माफ करे, ठीक है। तो इसका मतलब उन्हें प्रार्थना की है। तो सोनू यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी विश नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा प्रे, PRAYED, प्रेड। आगे कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, दैट आएगा, ठीक है। बस हैप्पी वालों में दैट नहीं आएगा, जो हैप्पी से स्टार्ट होंगे, ठीक है, उसमें कॉमा के प्लेस पर कुछ नहीं आएगा। बाकी सब में दैट का यूज करना, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो मे को इधर पहुंचा देंगे, गॉड को इधर कर देंगे, तो गॉड, मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या आएगा, माइट, पार्डन। आगे ये बात यू किसके लिए कही थी, कि सोनू ने कहा था कि भगवान तुम्हें माफ करे, तुम्हें का मतलब मुझे कहा है, ठीक है। जब कोई यहाँ पर सुनने वाला ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ मी मान लेंगे, तो यहाँ पर मी आ जाएगा, भगवान मुझे माफ करे, ठीक है। चलिए, ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, 3 सेंटेंस, ये केवल आपके लिए लिखे हैं माय डियर। आपको इन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में इनको इनडायरेक्ट बनाकर मुझे भेजना है, ठीक है। देखिए लास्ट में अगर ये नहीं दिख रहा हो तो ये नाउ होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।